ग्रामीण इलाकों की रिकवरी में फिलहाल कुछ समय और लग सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे आंकड़े आए हैं लेबर ब्यूरो के जो ये बताते हैं कि जो दिहाड़ी है, मजदूरी है, जो आय है ग्रामीण इलाकों में वो लगातार घट रही है। इसके अलावा महंगाई की वजह से भी ग्रामीण आय पर लगातार असर पड़ रहा है। उनकी जो खरीद क्षमता है उन पर असर देखने को मिल रहा है। राज्य में फसलों के उत्पादन पर भी असर पड़ा है, जिसका असर भी ग्रामीण महंगाई पर कहिए या ग्रामीण आय पर कहिए, ग्रामीण खपत पर कहिए, देखने को मिला है। इस सेक्शन में हम अब ग्रामीण गांव से जो रिकवरी है, गांव का जो वास्तविक स्थिति है, मौजूदा स्थिति है, उसको जानेंगे। सर, मानसून की छाया के बीच अगर सबसे पहले बात करें ग्रामीण आय की, वहां क्या स्थिति, कितनी घटी है, कितनी बढ़ी है? ये सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है और यहाँ से भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और वहाँ से उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पकड़ा जा सकता है। जो ताजे आंकड़े आए हैं लेबर ब्यूरो से, जिस से वो बता रहे हैं कि भारत में जो रूरल वेजेस हैं भारत के ग्रामीण इलाकों में, उनमें लगातार 16वें महीने में गिरावट आई है। लगातार, ये मार्च तक का आंकड़ा है और लगातार 16वें महीने में गिरावट दिख रही है। यानी भारत में ग्रामीण इलाकों में मजदूरी नहीं बढ़ रही। मजदूरी न बढ़ने का असर हमें ग्रामीण इलाकों से मांग की रिकवरी ना होने के तौर पर दिखाई दे रहा है। हम लगातार आपको मनी सेंट्रल में इस तरीके की खबरें बताते रहे हैं कि FMCG कंपनियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियाँ और इलेक्ट्रिक कंपनियाँ ये बता रही हैं कि गाँव से मांग नहीं निकल रही। और गाँव से मांग क्यों नहीं निकल रही, उसकी वजह यह है कि ग्रामीण इलाकों में मजदूरी की या वेतन की दरों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और ये परिस्थिति कई लंबे समय से बनी हुई है, जब से भारत में कोविड के बाद लोगों का वापस प्रवास शुरू हुआ था। और अगर आप पूरा लंबा 1 साल का 2 साल का परिदृश्य देखें तो महंगाई की तुलना में दरअसल ग्रामीण इलाकों में आय बढ़ी ही नहीं है, बल्कि आय महंगाई की रोशनी में तो घट गई है। सर, ये आय तो चलिए घटी है, रोजगार की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है? CMI के आंकड़े बराबर आते हैं हर महीने और हर महीने उन आंकड़ों को हम चर्चा करते हैं। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की दर अभी भी 7 से 8% के बीच बनी हुई है। किसी 1-2 महीनों में वो 7% से नीचे आई है। और ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ने का जो सबसे बड़ा संकेत होता है, जो सबसे बड़ा पैरामीटर है, वो मनरेगा की मांग है। अब आप देखिए, जून के महीने में भारत में मनरेगा की मांग गाँव में 2.3% बढ़ी, जबकि ये समय आमतौर पर सोइंग का, बुवाई का मौसम होता है, खेतों में काम का मौसम होता है, लेकिन उस दौरान भी ग्रामीण इलाकों में मनरेगा की मांग बढ़ी है। मनरेगा जो कि बेसिक सामान्य मजदूरी की स्कीम है। और उसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्र से जो श्रमिकों की आपूर्ति शहरी इलाकों में होती है, जिन क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में, वहाँ अभी उस तरीके की रिकवरी नहीं दिखाई दे रही। तो इसलिए ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से लेबर की ओवर सप्लाई और वेजेस में या जो मजदूरी की दर में कमी दिख रही है।